जैसे अगर हम शुद्ध पदार्थ की बात करें, जितने भी तत्व आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो जिनका आभूषण बनाया जा रहा है, चाहे लोहा हो, ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ में आते हैं। इसी प्रकार से जो भी यौगिक हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे घर में यूज होने वाला डेली बेस पे नमक भोजन में, जिसका सूत्र क्या होता है, NaCl। तो NaCl क्या है, एक प्रकार का यौगिक है जो कि क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसी प्रकार से आपने नाम सुना होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, यौगिक है जो कि शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। अगर बात करते हैं हम अशुद्ध पदार्थ, जिसको मिश्रण भी कहा जाता है, तो मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हों। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन कहते हैं। आप इसके पहले भी विलयन के बारे में कक्षा 8 में थोड़ा पढ़े थे। तो जब दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थों को इस प्रकार से मिला दिया जाता है कि उनके संघटक कण को आसानी से नहीं देखा जा सकता, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे मिश्र धातुएं, जैसे पीतल, अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें, उसमें उसके संघटक कण को देखा जा सकता है। जैसे रेत और कंकड़ का मिश्रण, रेत एवं कंकड़ का मिश्रण, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण। अभी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके एक एक चीज़ों को डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हमारा जवाब होना चाहिए हाँ, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए आगे की वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की, तो जो हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनमें एक विशेषता ये होती है कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसमें किसी दूसरे प्रकार के अणु देखने को नहीं मिलते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो भी पदार्थ है एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अभी वर्गीकरण पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ की बात करें हम, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा, सोना, चांदी, ये सभी क्या हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ नमक, जिसको हम लोग NaCl के रासायनिक रूप से जानते हैं, ठीक। और बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बिना बुझा चूना भी कहते हैं या शुष्क चूना भी कहते हैं, शुष्क चूना या बिना बुझा चूना। या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं, CaCO3, जिसको हम लोग खड़िया के नाम से भी जानते हैं, संगमरमर के नाम से भी जानते हैं, खड़िया या संगमरमर, खड़िया या संगमरमर। ये सभी हमारे कौन से पदार्थ हैं, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करते हैं जैसे चाक है, ठीक, अगर ये शुद्ध पदार्थ, इसमें केवल चाक के ही अणु होंगे, किसी दूसरे चीज़ के अणु नहीं होंगे। वैसे जो शुद्ध चाक होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है या फिर जिप्सम का बना होता है, ठीक। तो इसका मतलब इस चाक में अगर जो कण होंगे, केवल चाक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के अणु उपस्थित होंगे, इसलिए चाक क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कब, जब एक कैल्शियम कार्बोनेट का प्यूरी बना होगा। तो शुद्ध पदार्थ समझ गए हैं। तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं दो चीज़ों को, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं तत्व क्या होता है ना। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ
होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो तत्व क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं लोहा, आयरन, आपने लोहा देखा होगा, तो लोहा में जो भी पार्टिकल हैं परमाणु उपस्थित, तो वो सभी किसके परमाणु होते हैं? लोहा के, यानी कि आयरन के परमाणु होते हैं। इसी प्रकार से सोना में भी क्या होता है? सभी सोना के ही परमाणु उपस्थित होते हैं। चांदी हो गया, चांदी भी क्या है? धातु है, तत्व के अंतर्गत आता है। ये भी क्या है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। साथ ही H2 हो गया, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस कहते हैं, इसमें हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे। ऑक्सीजन हो गया, जिसको हम लोग O2 के रूप में लिखते हैं, इसमें भी क्या होंगे? केवल ऑक्सीजन के ही परमाणु उपस्थित होंगे। तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक, एटसेट्रा, और भी हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अभी वर्गीकरण देखे थे, तो तत्व को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तत्व के प्रकार। तो तत्व को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब धातु क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अधातु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उपधातु के बारे में पढ़ेंगे।